अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। तो आए हम एक और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग है मेरी जॉब के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपना लैपटॉप और अपना स्क्रीन जो है उसको डिटैच कर रही हूँ, बिकॉज आज है जी मेरी जॉब पे लास्ट डे। हम जा रहे हैं ऑफिस। हमने करना है अपना लैपटॉप और स्क्रीन वापस, बिकॉज ये जॉब की तरफ से मिली हुई थी। ये उनको वापस करनी पड़ेगी और आज का दिन हम जॉब का ऑफिस में गुजारेंगे, बिकॉज लास्ट डे है, वहीं से काम करूँगी। एंड सुबह सवेरे मैंने आयत को ड्रॉप किया, बारिश देखें उसी तरह लगी हुई है। मैं जा रही हूँ ऑफिस। आयत को मैंने सुबह सुबह जो है ना जल्दी से ड्रॉप किया, तकरीबन 7:15 बजे। यूजुअली मैं इसको 8 बजे ड्रॉप करती हूँ, आज मैंने इसको 7:15 बजे ड्रॉप किया, जिसके लिए हम 7 बजे घर से निकले थे जी। तो ये सब तो चलता है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिस जाना था, सो मुझे इसको जल्दी छोड़ना पड़ा। खैर, जल्दी छोड़ा है तो कोशिश करेंगे जल्दी पिक करने की, बट उम्मीद कोई नहीं है, बिकॉज वहाँ से वापसी पे बहुत ट्रैफिक होती है। जाते वक्त इतनी ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन वापसी पे कुछ रश आवर होता है, सो बहुत ट्रैफिक होती है। जाते वक्त भी अगर मैं घर से ही 8 बजे निकलूँ तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है, लेकिन अदरवाइज़ इतनी ट्रैफिक नहीं होती। 7:30 बजे जाओ तो 30-35 मिनट्स लगते हैं। खैर जी, बारिशें नहीं जान छोड़ रही, 2-3 दिन हो गए हैं। बस ईद का पहला दिन ही सुकून से गुजरा था, उसके बाद तो बारिशों ने जान ही नहीं छोड़ी है। हम पहुंच गए जी ऑलमोस्ट बर्लिंगटन। मेरा ऑफिस था जी बर्लिंगटन में, और लोगों को ड्राइव करना नहीं आता कसम से बारिशों में। वही दुनिया है जो नॉर्मल रूटीन में भी ड्राइव करती है, सही तरीके से ड्राइव करते हैं। बारिशों में ऐसे लोग पागल हुए हुए होते हैं ना, कसम से पता नहीं, कोई समझ नहीं आती इनको, या नज़र नहीं आता या क्या नहीं होता। ये देखें जी, ये आए हैं सरकार मिडल में, और फिर उसके बाद एक टर्न और लेंगे, फिर एक टर्न और लेगा, वो उससे आगे वाला चेक करें, उसको समझ ही नहीं आ रही मैंने लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। ये हाल है जी इन लोगों का। खैर, अब अपने ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, बस ख़ुद को भी बचाओ तो बाकियों को भी बचाओ। खैर जी, हम अपने रिचुअल के मुताबिक सबसे पहले आए हैं जी टिम हॉर्टन, बिकॉज़ हमें ब्रेकफास्ट लेना था। मैंने लिया जो है, बिकॉज़ मैं चाय कॉफ़ी तो पीती नहीं हूँ, इसलिए मैंने हॉट चॉकलेट ली, और साथ इनके नए आजकल आए हैं पिनव्हील रोस्टेड पेपर्स पिनव्हील। वो ट्राई करने थे मैंने, वो मैंने एक लिया, दैट्स इट। और यहाँ देखें जी, ना अंदर जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई जो है ना गाड़ी से उतरने की ज़रूरत पड़ती है। आराम से जो लोग अंदर जाते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं जाना तो आप आराम से गाड़ी में बैठे बैठे जो है ना चीज़ ले सकते हैं। विच इज़ वेरी कन्वीनियंट स्पेशली फॉर मी, बिकॉज जो मेरी हेल्थ कंडीशंस हैं, मैं गाड़ी दूर पार्क करके मेरे लिए अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए बहुत आसान है इस तरह से जो है ना। खैर जी, ये आपको लाइन लग रही है, नज़र आ रही है, 3-4-5 गाड़ियाँ थी मेरे आगे, लेकिन विद इन स्पैन ऑफ 2 मिनट्स जो है ना ये सब क्लियर आउट होगी, बिकॉज इन्होंने विद इन 30 सेकेंड्स जो है बंदे को क्लियर करना होता है, लाइक गाड़ियों को, एक गाड़ी को निकालना होता है, बिकॉज वरना अदरवाइज़ बहुत रश लग जाए। और ये वाला तो बहुत बिज़ी टिम हॉर्टन है, बिकॉज बिल्कुल इंटरसेक्शन के हाईवे के साथ है, इसलिए काफ़ी बिज़ी है। और ऑब्वियसली यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत ऑफिसेज हैं, बहुत ट्रैफिक, बहुत रश होता है यहाँ पे। खैर जी, इसके बाद हम चले रवां दवां अपनी ऑफ़िस की तरफ। बड़ा नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही थी, बिकॉज 2 साल मैंने यहाँ पे जॉब की है, 2 घर से ज़्यादा की है, ऑफिस में कम की है, लेकिन स्टिल वो एक आपको अफेक्शन सी होती है, एक चीज़ होती है। उसके लिए अजीब सा लग रहा था, लाइक 2 साल बाद दिस इज़ द लॉन्गेस्ट मैंने यहाँ पे कनाडा में कहीं पे भी जॉब की है। अदर देन वन अदर थिंग जिसके बारे में आपको कभी
और बताऊँगी, वो मैंने 3 साल की है। लेकिन अदर दैन दैट जो है ना, ये दिस इज़ द लॉन्गेस्ट मैंने कहीं पे भी जॉब की है। सो अच्छा टाइम गुजरा है जी। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कंपनीज़ में, स्पेशली एट अ मैनेजेरियल लेवल, कि वो कंपनी का हुलिया बिगाड़ देते हैं, या तो उनको संवार देते हैं या बिगाड़ देते हैं। सो बिकॉज ऑफ समबडी हर बंदा जो है ना तंग है। सो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जो है ना, अगर मुझे अच्छा फीडबैक, अच्छा ऑब्वियसली अच्छा मैं तब एक्सपेक्ट करती हूँ जब मैं अच्छा काम भी कर रही हूँ। अगर मेरा काम अच्छा है और फीडबैक बुरा मिल रहा है, सो देन आई डोंट फील कंफर्टेबल वर्किंग देयर, और मैं वो जॉब छोड़ना बेटर समझती हूँ, बजाय इसके कि मैं जो है ना वहाँ पे पिस के स्ट्रेस में जॉब करूँ। ऑब्वियसली आप लोगों को, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने 2-3 महीने जॉब से ऑफ भी लिया था। उसकी कुछ पर्सनल रीजंस भी थी और कुछ प्रोफेशनल रीजंस भी थी, बिकॉज जॉब पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थी, और इतनी स्ट्रेस थी ना कि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था। और पर्सनल रीजंस भी थी, आई वॉज गोइंग थ्रू डिवोर्स एट दैट टाइम, और अम्मी भी चली गई थी। सो एवरी थिंग हैपन। मेरी स्लीपलेस नाइट्स होती थी कि मैं सारी रात जागती रहती थी। सुबह 3 बजे 4 बजे जाके सोती थी, 5 बजे 6 बजे फिर उठ जाती थी नमाज के लिए। सो मेरे लिए बहुत हार्ड हो गया था। सो वो ब्रेक वॉज मच नीडेड फॉर मी। वो ली। उसके बाद जब मैं वापस आई जॉब पे तो एवरीथिंग वाज चेंज्ड। सो आई स्टार्टेड लुकिंग, टू बी ऑनेस्ट, वेरी एक्टिवली, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब जॉब भी मिल गई है। सो आज था हमारा लास्ट डे, हो गया, बाय बाय बोल दिया सबको। जिनके साथ बहुत अच्छी गुजरी उनको डेफिनेटली मिस करूँगी, एंड जिनके साथ नहीं गुजरी उनको क्या ही मिस करना है। उनसे तो वो कहते हैं ना, जान छुड़ाना ही बेहतर था। खैर अच्छी बात है, इंसान को काम वहाँ करना चाहिए। मेरी तो यही सोच है कि इंसान को काम वहाँ करना चाहिए जहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो, आपकी रिस्पेक्ट हो। बिकॉज जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, वहाँ आप ख़ुद को वैसे ही डीमोटिवेटेड फील करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। सो बेटर ये है कि जी आप अपनी जॉब वहाँ करें जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिले, आपके काम को सराहा भी जाए। ठीक है, इंसान वो कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्रिटिकल जो है वो फीडबैक भी मिल सकता है, लेकिन दैट शुड नॉट बी ऑलवेज़। जब आपको पता है ना कि आप अपनी फुल डेडिकेशन से काम कर रहे हो, सो आपको फीडबैक भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको उसी हिसाब का मिलेगा। खैर जी, छड्डो परे, जॉब नू मुक गई जे, असी जान छोड़ी उस जॉब की। सो हम आ गए हैं सुकून थे अब एक शॉपिंग करने को। मैंने कल जाना है कहीं पे दावत पे। सो वहाँ के लिए मुझे एक अंकल आंटी के लिए गिफ्ट्स लेने थे। सो मुझे नहीं समझ आ रही थी, आंटी के लिए तो समझ आ गई थी कि मैंने बैग लेना है, अंकल के लिए नहीं समझ आ रही थी। फिर मैंने बाजी को फ़ोन किया अपनी, सो उससे पूछा। सो उसने कहा कोई घड़ी ले लो, कोई परफ्यूम ले लो। मैंने कहा परफ्यूम, दैट्स अ गुड आइडिया। सो सबसे पहले लेते हैं जी आंटी का बैग, उसके लिए हम आए हैं गेस्ट पे। सो यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है, लेडीज़, जेंट्स और बच्चों के कपड़े और बड़ी अच्छी वैरायटी, ज्वेलरी, ईयरिंग्स, उसके बाद ग्लासेस, ऐसी चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल जाए। शूज़, बैग्स, वॉलेट्स जो होती हैं, बेल्ट्स वगैरह, सो बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो हमें तो खैर बैग लेना था। सो मैं आई सीधी जो है ना बिल्कुल लैंड पे, जहाँ से मुझे बैग मिलना था। सो बैग लेते हैं। मेरी आदत होती है कि मैं एक दफ़ा चक्कर लगाती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं फिर बस, ये आप सामने आपको 2 बैग्स नज़र आ रहे हैं, एक ब्राउन और एक ऑफ वाइट सा, सबसे ऊपर वाली आयल पे। सो वो मेरे शॉर्ट लिस्टेड बैग्स थे। सो मैंने उन दोनों में से चूज़ करना था।
लेकिन फिर मुझे कलर ये लेफ़्ट वाला पसंद आ रहा था, लाइक लाइट कलर उनकी हिसाब से। सो मैंने जो है ना क्या कहते हैं वो कलर लिया, लेकिन डिज़ाइन वो दूसरा वाला पसंद आया, बाजी ने भी उसी को अप्रूव किया। सो मैंने फिर वो डिज़ाइन और वो कलर ले लिया। सो बैग पड़ा हुआ था यहाँ पे, वो देखें जी नीचे ये हैं जी शर्ट्स वगैरह बच्चों की, लेडीज़ की, काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है इन लोगों के पास, और सेल्स भी बहुत लगी होती हैं ये, क्योंकि आउटलेट स्टोर है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल्स मिल जाती हैं। सो खैर जी, ये सब कुछ लिया हमने, और फिर हम यहाँ से गए फ्रेगरेंस स्टोर पे। सो वहाँ से हमने ली अंकल के लिए अच्छी सी एक परफ्यूम। सो वो परफ्यूम्स बेसिकली जो है ना लाइक वो फ्रेगरेंस शॉप जो है, अगर आप लोग ऑब्वियसली GTA में हैं तो यू शुड डेफिनेटली विज़िट। दे हैव एक्चुअली केम फ्रॉम दुबई। सो अभी वो रिसेंटली अपनी एक और शॉप खोल रहे हैं ब्राह्मणी सिटी सेंटर में। उसने मुझे बताया एक शॉप उन्होंने खोली है क्या कहते हैं स्कारब्रो में, और दूसरी शॉप उनकी यहाँ पे है मिसिसागा में, कोटनी पार्क एंड कैनेडी पे समझ लें आप। सो दैट्स द मेन इंटरसेक्शन क्लोजेस्ट। सो बहुत अच्छी फ्रेगरेंसेस है, आप सर्च करेंगे ऑरा फ्रेगरेंसेस के नाम से। सो बहुत अच्छा उनका जो है ना स्टॉक भी बहुत अच्छा होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइसेस आर वेरी रीज़नेबल। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। उम्मीद है आप लोग भी अगर यहाँ पे रहते हैं, किसी को गिफ्ट देना है, सो डेफिनेटली गो डू अ विज़िट। दिस इज़ नॉट एनी पेड प्रमोशन। मैं ख़ुद वहाँ पे गई हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैं सेकंड टाइम वहाँ पे गई हूँ, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका। सो डेफिनेटली गो एंड विज़िट दैट स्टोर, आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। सो खैर जी, ये था बैग जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया था। सो मेरा था कि जी मैंने उसको बोला मुझे इसके साथ का जो है ना ब्रांड न्यू अंदर से ला के दें, डिस्प्ले वाला मुझे नहीं लेना। सो उसके लिए हमें वेट करना पड़ा। और ये जी ऑरा फ्रेगरेंस, बड़ा अच्छा बड़ा एस्थेटिक सा स्टोर है इनका, बड़ा नाइस सा जो है ना इनका सिस्टम है। सो जो है ना बहुत अच्छी इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी है, कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। सो डेफिनेटली ऊद या ऑयल बेस्ड परफ्यूम्स भी अगर आपको चाहिए ना, तो बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास, मेंस की भी लेडीज़ की भी। डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। वो कहते हैं ना जेब पे भी भारी नहीं है, किसी को आपने गिफ्ट भी देना है ना तो बहुत अच्छा गिफ्ट है। सो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, ओके। सो खैर जी, यहाँ से फ़ारिग हो के हम लोग गए आंटी अंकल की तरफ, बिकॉज़ कल हमने जाना है एक बड़े लॉन्ग ट्रिप पे। सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया हुआ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको उन व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल सके जो आने वाले हैं, और बड़े फैंटास्टिक किस्म के व्लॉग्स होंगे। बहुत दूर जा रही हूँ मैं ड्राइव करके। सो डेफिनेटली जो है ना सब्सक्राइब करें। और ये देखें जी, आए तो मैडम अपनी नानो के घर पे जाके जो है ना पिज़्ज़ा खा रही है, और इसको वेजिटेरियन पिज़्ज़ा नहीं खाना था। फिर आंटी ने सारी वेजिटेबल्स हटा के इसकी पसंद के सिर्फ अनियंस छोड़ के ऊपर चीज़ डाल के इसको दोबारा से एयर फ्रायर में स्लाइस बना के दिया, और वो मज़े से खा रही है। सो आंटी की तो बड़ी चहीती है ना। सो खैर, ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट व्लॉग्स बहुत मज़े के होने वाले हैं। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और ये देखें जी, कहते हैं ना कि शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। तो हमेशा जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, बिकॉज़ जो चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके लिए लिखी हुई है ना, वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। शायद वक्ती तौर पे आपको चीज़ ना समझ आ रही हो, आपको सही ना लग रही हो, लेकिन लॉन्ग रन में दैट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। सो टेक केयर एंड कीप योरसेल्फ हेल्थी एंड हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़।